सत्य के अन्वेषण में सबसे प्रथम बात ये सोचनी चाहिए कि जो कुछ मनुष्य कर सकता है उससे परे कोई सृष्टि है या नहीं। जैसे कि जीवंत वस्तु को हम देखते हैं, मनुष्य का चलना, टहलना, उसका बढ़ना, वृद्धिंगत होना, सब कुछ देखते हैं, लेकिन हम इस और नज़र नहीं करते। इस तरफ हमारी दृष्टि नहीं पड़ पाती है कि ये आदमी बनाया गया है सो क्यों। पहली बात, क्योंकि उसका उत्तर हमारे पास नहीं। मनुष्य की विशेषता यह है कि जिसका उसके पास उत्तर नहीं, उधर से मुंह मोड़ लेता है और कहता है कि जिसका हम उत्तर दे सकते हैं वहीं तक हम रहेंगे, उससे परे जाना भी वो सोचता है कि गलत बात हो जाएगी। लेकिन मनुष्य संसार में आया, साइंस ने बताया कि एक अमीबा से ही मनुष्य बना है, तो हठात दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि ये इस तरह की जो विशेष चीज़ की घटनाएं घटित हुई और जिसकी वजह से ये सब हमसे निम्न, ये जड़ वस्तु है, इसको हम बना सकते हैं। मनुष्य की दृष्टि वहाँ तक पहुँचती कि भाई हम इसे बना रहे हैं तो इसे हमने बनाया और हम बहुत ऊंचे इंसान हो गए, यहाँ हमने बड़ा भारी काम कर दिया। लेकिन इसमें का एक पत्थर भी इंसान नहीं बना सकता, एक अणु रेणु कुछ भी नहीं बना सकता। थोड़े नम्रता पूर्वक मनुष्य सोचे कि क्या मैं ये पत्थर स्वयं बना सकता? जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से मैं एक भी एलिमेंट खुद बना सकता हूँ? उसकी वैलेंसी आदि इस कदर सुंदरता से बनी हुई है, क्या मैं ऐसी कोई रचना कर सकता हूँ? ये तो ठीक है, मरी हुई चीज को जोड़ दिया आप, लेकिन उनकी रचना में आप कुछ भी इंटरफियरेंस कर सकते हैं, उसमें कोई आपका हस्तक्षेप हो सकता है? नहीं हो सकता। आप कोई चीज उसमें की बदल नहीं सकते, वो जैसी है वैसी। आप उसके कंपाउंड्स बना सकते हैं, मिक्सचर्स बना सकते हैं, लेकिन अगर सल्फर को जलाया जाए और उसके क्रिस्टल बनाइए तो उसी ढंग के बनेंगे जैसे सल्फर के बनते हैं। आप अगर चाहें कि हम अपनी तरह के क्रिस्टल बनाएं तो वो तक आप नहीं बना सकते। उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उस पर आपका हस्तक्षेप नहीं। हाँ, उन प्रॉपर्टीज को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो बुनियादी फंडामेंटल जो प्रॉपर्टीज है उसको आप नहीं बदल सकते। तो ये किसने बनाया और ये किसकी शक्ति में है कि जो इसे बदल सकता है? इधर भी एक दृष्टिक्षेप होना चाहिए। अंधेरे में रह करके आप ये कहें कि उजाला नहीं है तो ये तो बात गलत हो। लेकिन अगर कोई कहता है कि उजाला है तो कोई साइंटिस्ट हो, कोई भी बुद्धिजीवी आदमी हो, उसको कहना चाहिए कि अगर उजियारा है तो देखना चाहिए। कुतूहल तो होना ही चाहिए, मनुष्य के मन में कुतूहल होना चाहिए कि आखिर ये अगर कह रहा है कि इसके परे कोई प्रकाश है तो क्यों ना देखा जाए। लेकिन इस तरह से हम अपने ही से प्रभावित हैं। ऑटो हिप्नोसिस में इतने ज़्यादा हैं कि हम सोचते हैं जिस पर हम हाथ चला सकते हैं वही चीज़ सत्य है, और जिस पर हम हाथ नहीं चला सकते उधर देखने की जरूरत है। इस तरह से हम सत्य से कितने दूर हैं ये समझ सकते हैं कि उसके तो हमने मूलभूत चीज़ों को ही छुआ नहीं। पहला प्रश्न ये कि ये सृष्टि रची तो रचाई किसने, और इस सृष्टि के अणु रेणु परमाणु जितने भी हैं उसमें इतनी सुंदर व्यवस्था किसने की, उनको इतने व्यवस्थित रूप से किसने बनाया, ये व्यवस्थापक कौन? एक चीज़ कह सकते हैं कि ईमानदार हैं लोग कि कहते हैं कि हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते तो हम यहीं तक रहते हैं। पर अगर हम कहते हैं आप बढ़ सकते हैं, इससे आगे आप जा सकते हैं, और इससे आगे एक प्रांगण और भी है, एक डायमेंशन और भी है, तो क्यों ना अपनी आंख खोले। सिर्फ हमारे पास एक अहंकार मात्र है कि हमने ये किया, हमने ये पता लगाया, हमारे पास ये है वो है, लेकिन जो भी है वो आपसे निम्न ही है। अगर आपको ऊपर उठना है कहीं भी तो
ऊपर की चीज पकड़नी पड़ती। कहीं भी चढ़ना होता है, आपने देखा होगा कि जब लोग किसी बड़े पहाड़ी पर चढ़ते तो वहां पर ऊपर पहले कील ठोकते हैं, फिर उसको पकड़ते हैं। इसी को आप साइंस में हाइपोथेसिस आदि कहते हैं, कि जहाँ एक धारणा बना लेते हैं, उस धारणा की कील ठोक दी, फिर उस कील को पकड़ के आप ऊंचे उठ गए और फिर उससे आगे जाके देखा कि क्या होता है, वास्तविक ये कील ठोकी है या नहीं, वहां पर हम पहुंचे हैं या नहीं, ये यथार्थ में पहुंच के ही मनुष्य देख सकता है। लेकिन एकदम मुंह मोड़ लेने से ये काम नहीं होने वाला। अब अगर हम ये कहें कि जो बड़े बड़े संत साधु हैं, जो बड़े बड़े यहाँ पर अवतार हो गए हैं इस अपने भारतवर्ष में इस योग को, जिन्होंने बड़े बड़े महान कार्य किए, जिनको आज तक संसार पूज रहा और मान रहा, ये लोग झूठ नहीं बोलते थे, तो आप कहेंगे कि हाँ झूठ बोलते थे, इसका क्या प्रूफ है? अगर आप कहें तो हम आपके हाथ नहीं पकड़ सकते ना। परमात्मा है या नहीं, ये भी अगर आप वाद विवाद उठे तो हम आपका हाथ नहीं पकड़ सकते। लेकिन अगर हम कहें कि इसकी हम सिद्धता आपको दे सकते हैं, तो क्यों ना उस तरफ हम आगे बढ़े। अगर सत्य के आप पुजारी हैं और सत्य को आप जानना चाहते हैं, अगर कोई कहता है कि इसमें आप अग्रसर हो सकते हैं, इतना ही नहीं पर उस सत्य को आप पूरी तरह से जान सकते हैं, तो क्यों ना हम इसे अत्यंत नम्रतापूर्वक स्वीकार करें कि चले भाई, कौन सा वो मार्ग माँ बता रही है, देखे तो सही है भी कि नहीं। अभी तक मान लिया कि ये चीज़ जागतिक नहीं थी, सामूहिक नहीं थी, और लोग बहुत थोड़े इस बारे में जानते थे, इसलिए गलत फहमियाँ हो गई। लेकिन जिस तरह साइंस की चीज़ें, बिजली आदि चीज़ें जितनी भी अन्वेषित है, ये जिस तरह आज सामूहिक है और जागतिक है और सर्वहित के लिए उपयोग में लाई जाती है, ऐसे ऊपर की चीज़ को जब पाना है, तब जो चीज़ें आज तक हमने इस्तेमाल करी अपने से नीचे वाली चीज़ों को पाने के लिए और हस्तगत करने के लिए, इतना ही नहीं उन पर अधिकार जमाने के लिए, उस चीज़ का उपयोग छोड़ देना पड़ेगा। जैसे कि दिल्ली में घूमना है तो मोटर ठीक है, लेकिन ऊपर जाना तो वायुयान चाहिए। उसकी गति भी अलग होती है, उसका तौर तरीका अलग होता है, उसके सारे प्रकल्प अलग होते हैं। मोटर की जो है वो चीज़ और है, वो ज़मीन पर चलती है, और ये आकाश में उड़ने वाला वायुयान है। इसी प्रकार जब आपके लिए मैं कह रही हूँ कि आपको आत्मा को जानना होगा, आत्मा को इस्तेमाल करना होगा, आत्मा ही के सहारे आप परमात्मा को जान सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो बुद्धि के सहारे सारे संसार को आप समझते हैं, आपने जान लिया है, तो उससे परे कोई चीज़ आपको पानी पड़ेगी, वो है आत्मा। साइंस में अगर आत्मा का उल्लेख नहीं है तो इतना ही कहना चाहिए कि आप अभी तक साइंस उस ओर बढ़ नहीं पा रहे, वो कभी जान भी नहीं पाएगा, क्योंकि जिस मर्यादित क्षेत्र से आप उसे जानना चाहते हैं, उससे वो परे, उससे आप देख ही नहीं पाए। उसका रेंज जो है वही नहीं है कि वो उसको जान पाए। सो इस मशीनरी का जो रेंज है वो बढ़ाना पड़ेगा, और उस रेंज को बढ़ाते वक्त अगर हम कहें कि इसमें आत्मा की दृष्टि जब तक नहीं आएगी तब तक कार्य नहीं हो सकता, तो आपको मान्य करना चाहिए कि वो हमें प्राप्त हो। जैसे हम देखते हैं एक साहब के पास बड़ा अच्छा माइक्रोस्कोप है, उससे वो देखता है कि हर एक पेशियाँ कैसी हैं और उसमें रक्त का चलन वलन कैसा है, ये सब हम देखते रहते हैं। लेकिन जब देखते हैं कि दूसरे आदमी के पास कोई अच्छी मशीन है इससे भी ज़्यादा, तो हम चाहते हैं कि किसी तरह से इसे पा लें, हस्तगत कर लें। उसी प्रकार अगर एक मनुष्य देखता है कि दूसरे आदमी के पास कोई विशेष चीज़ है, तो उसको इच्छा यही होनी चाहिए कि उस विशेष चीज़ को हम पा लें, लेकिन होता ना। आत्मा के बारे में ऐसा नहीं, क्योंकि मनुष्य यही जानना चाहता है कि जो आज मैं हूँ इसी से मुझे सब मिलना चाहिए, और इससे आगे मैं उठूं माने ये मेरे साथ अपना ही अनादर है। साइंस के मामले में ऐसा नहीं सोचता। साइंस के बारे में अमेरिका ने कुछ अन्वेषण किया तो वहाँ भागा जाएगा, तब नहीं सोचता कि हम हिंदुस्तानी, हम क्यों उनके पीछे भागे। कुछ अगर रशिया ने किया तो उसके पीछे भागा जाएगा। लेकिन कुछ अगर अन्वेषण
और किसी प्रांगण में हुआ तो उसके और मनुष्य की रुचि नहीं होती। बाहर के पेड़ के बारे में मनुष्य सब जानता है, लेकिन इसके मूल के बारे में कुछ नहीं जानता, और उसके मूल को जानने के लिए आपको सूक्ष्म होना पड़ेगा, और वो सूक्ष्मता आपको पाने के लिए नम्रता चाहिए। अगर आप चाहें कि अपने बुद्धि के दम पर आप उसे पालें तो नहीं पा सकते उसे। ये एक सीधी बात लोगों के समझ में नहीं आती है। जब भी मैं भाषण आदि देती हूँ कुछ भी, तो मैं देखती हूँ पहला प्रश्न होता कि फलानी किताब में ऐसा लिखा है। हो गया, कुछ बात क्या करें। अरे भाई, जो भी लिखा वो आपके बुद्धि से तो आकलन नहीं होने वाला, उसको आप नहीं समझ पाएंगे। हम कह रहे हैं कि नहीं समझ पाएंगे, तो समझ लीजिए बगैर चश्मे के हमें नहीं दिखाई देता, तो हमें चश्मा लगाना ज़रूरी है। ये तो बात हमारे समझ में आती। और अगर आत्मा के सिवा हम परमात्मा को नहीं समझ पाते तो आत्मा को पाना चाहिए। सीधी सादी बात क्यों नहीं समझ में आनी चाहिए? उसमें शंका कुशंका करने से क्या आप सत्य को खोज पाए? अगर आप वास्तव में सत्य के पुजारी हैं और वाकई आप सत्य को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले नम्रता होनी चाहिए कि अभी तक हमने सत्य को पाया नहीं है। ये बहुत बड़ा गुण है नम्रता। मनुष्य कुछ भी सीख लेता है लेकिन नम्रता नहीं सीख पाता। नम्रता में आप करते क्या है? कुछ किसी लोगों को ऐसा विचार आता है कि नम्र होने का मतलब है आप किसी के आगे झुक गए। ये बहुत गलत फहमी है। नम्रता का मतलब होता है कि आपने अपने को खोल दिया है कि स्वीकार करें, कोई नई विचारधारा को स्वीकार करें, कोई नई बात को आप स्वीकार करें, देखें, परखें, समझें, इसमें उतरे। नम्रता का कभी भी ये मतलब नहीं होता कि आप किसी के आगे झुक जाएं। जैसे कि पेड़ की शाखाएं कितनी भी ऊंची उठ जाएं, जब तक उसकी जड़ें नीचे तक जमीन खोद करके स्रोत तक नहीं पहुंच जाए, उस पेड़ में कोई सी भी शक्ति नहीं आ सकती। उसी प्रकार आपकी कितनी भी सभ्यता बढ़ जाए और कितना भी ये साइंस का झमेला बढ़ जाए, लेकिन जब तक आपने अपनी आत्मा को नहीं खोजा, ये सारा की सारा जो है बिल्कुल एक बबूले जैसा नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए। इसमें से कुछ भी नहीं बचने वाला। और वही हो रहा, संसार भर में यही हो रहा। अभी एक देवी जी मुझे मिली, कहने लगे कि हम आर्मामेंट के डिसआर्मामेंट के लिए गए, इतनी मेहनत करी, लोगों से कहा डिसआर्मामेंट करिए और डिसआर्मामेंट करने से ठीक हो जाएगा, और बड़े झगड़े हुए और 4 महीने हमने वहाँ मेहनत करी और किसी ने कोई बात नहीं मानी और वी वर ग्रेट फेलियर्स। बताइए, इसका मतलब है कि मनुष्य की बुद्धि ही बिल्कुल उसको छुट्टी दे गई। डिसआर्मामेंट होना चाहिए। एक सर्वसाधारण मनुष्य समझ सकता है कि मनुष्य मनुष्य को मारते फिरे, इसकी क्या जरूरत है? एक आदमी छोड़ करके कोई सा भी जानवर हाथ में आर्म्स लेके आपस में मारता नहीं, उसको पकड़ने की शक्ति नहीं होती। भगवान ने हमको हाथ दे दिए तो अब उसमें हम बंदूकें लेकर दूसरों को मारते हैं। ये बड़ी अकल की बात है। इसका इलाज साइंस तो नहीं कर सकती, कर सकती है? लोगों के अंदर सुबुद्धि भरने का इलाज अगर साइंस वाले कर दें तो हम मान जाए। किसी के अंदर भी सुज्ञता नहीं आ सकती साइंस से। चाहे वो बनाना चाहे तो एटम बॉम्ब बना दे, और चाहे वो तो एक आधा अच्छा अस्पताल भी बना सकता, पर ये चाहने पर है। ये कोई अचल चीज़ नहीं है, ये चलायमान है। आज वो बड़ा अस्पताल बनाएगा, बड़ा भारी एक रुग्णालय बनाएगा, वहाँ हज़ारों लोगों को वो ठीक करेगा, और उसके बाद एक दिन अकस्मात उसी पे बॉम्ब गिरा के उसका सर्वनाश भी कर सकता है। कोई आप उसकी गारंटी नहीं दे सकते। क्या साइंस इसकी गारंटी देता है कि जो आदमी आज साइंस की वजह से अच्छा काम कर रहा है कल उसका विध्वंस नहीं करेगा? मनुष्य की कोई गारंटी आप दे सकते हैं क्या साइंस?
जब साइंस इतना अधूरा पड़ा हुआ है तब ये देखना चाहिए इसका जो प्रकाश है वो इतना धुंधला क्यों। इसके प्रकाश में इंसान कभी तो डगर पे खड़ा नजर आता है और कभी खाई में गिर जाता है, ऐसा। और जब तक मनुष्य समर्थ नहीं होता है, जब तक मनुष्य में सत्य की प्रेरणा बलवती नहीं होती है, तब तक आप चाहे दुनिया का कोई सा सोशल वर्क, पॉलिटिकल वर्क, कोई सा भी बुद्धि से कर लीजिए, उसका कोई भी ठिकाना नहीं। आज आप आसमान में बैठेंगे, कल आप नदी में डूबेंगे, क्योंकि साइंस किसी भी मनुष्य को समर्थ नहीं बनाता और बना नहीं सकता। अहंकार से मनुष्य कभी भी समर्थ नहीं हो सकता। सम अर्थ। सो इस नतीजे पे हमको लॉजिकल कंक्लूजन जिसे कहते हैं पहुंचना चाहिए और सोचना चाहिए कि सिर्फ बुद्धि से हम सत्य को नहीं खोज सकते। बुद्धि से बता सकते हैं कि यहाँ सफ़ेद चादर बिछी है, खादी की चादर है, बस। और क्या, और कहाँ तक जाएंगे। लेकिन क्या आप इस खादी की चादर में बता सकते हैं कि क्या इसे एक साधु ने पहना था या किसी राक्षस ने पहना था? साइंस से तो आप ये भी नहीं बता सकते हैं कि ये इंसान राक्षस है कि मनुष्य है, और ये भी नहीं कह सकते कि आज तो मनुष्य लग रहा है, कल भूत बन के सर पे सवार हो जाए तो पता नहीं। किसी चीज का कोई ठिकाना नहीं, सब चीज चलायमान है, अस्थिर है। इसीलिए आज कल युग में कहते हैं कि पूर्णतया मनुष्य भ्रांति में, कंफ्यूजन। और इस कोलाहल में मनुष्य जब सोचता है कि अरे भाई ये तो आज कल युग आ गया, अब इसमें माता जी क्या बात करें, अब तो कल युग में ऐसा ही होता है, तो कल युग है, मैंने एक गारंटी हो गई हर चीज की, अब कल युग है, अब इसमें अगर ये काम नहीं करी तो कैसे होगा, तो करना ही पड़ेगा, ये तो कल युग आ गया। इसमें जो है अगर इस रास्ते से नहीं चले तो काम ही नहीं बनने वाला, यही रास्ता है, कल युग है। कल युग में आप कैसे भी मुड़ते रहिए, अपने रास्ते किधर से चलिए, किसी तरह से आप दाएं बाएं घूमते रहिए, किसी तरह से आप जीते रहिए। ऐसा मनुष्य कॉम्प्रोमाइज पे रहता है, क्योंकि स्थिर जो मूल्य थे वो खत्म हो जाते हैं। जब मनुष्य भ्रांत हो जाता है तो उसके स्थिर मूल्य जरूर खत्म हो जाते। जब युद्ध ने ललकारा और जब यूरोपीय देशों में युद्ध छा गया, जब लोगों की इतनी दुर्दशा हो गई, तो वहाँ के जो मूल्य थे वो बहुत कम खत्म हो गए, करीबन खत्म से। क्योंकि जब सभी चीज डगमग डोलने लग गई तब लोगों को समझ में नहीं आया कि अब किस चीज को पकड़े, इस चीज को पकड़े तो ये डगडगा रही, उस चीज को पकड़े तो वो डगडगा रही। लेकिन तब ये विचार मनुष्य के मन में आना चाहिए कि हो सकता है कि हमने उस चीज को पकड़ा ही नहीं जो स्थिर और अचल है। ऐसा मन में विचार तो उठना ही चाहिए, हर एक बुद्धिवादी के मन में ये विचार तो उठना ही चाहिए।